एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या फिर ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग, ये नाम से ही क्लियर है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिव इन्वेस्टिंग हम उसको कहते हैं जहां पे हम रेगुलर पोर्टफोलियो में बदलाव लेके आते हैं, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। अगर कोई इन्वेस्टर एक्टिव इन्वेस्टर है तो वो रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज देखते रहता है, वो चाहे न्यूज से आए, टेक्निकल फैक्टर से आए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को तलाशते रहता है कि कहां से मेरे को प्रॉफिट मिल जाए और वहां पे वो रिएक्ट करता है और प्रॉफिट को लेके जाता है। दैट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टर का लॉजिक ही यही है कि कोई भी अगर स्टॉक्स में जिसका थोड़ा पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा बिहेव करेगा ही करेगा, तो वो पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ताकि वो बढ़ता रहे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है एसआईपी। आप सभी लोगों को एसआईपी के बारे में तो पता जरूर ही होगा। एसआईपी में क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट फैक्टर, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, हम हर महीने या रेकरिंग टाइम पे हम पैसे को डालते रहते हैं विद अ होप कि कमिंग 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जितने भी टाइम का आपका एसआईपी है वहां पे हमको एक मोटा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा अगर स्टॉक में या जहां पे भी एक्सपोजर अगर पोटेंशियल है तो। एक्टिव इन्वेस्टिंग लोग क्यों करते हैं? एक्टिव इन्वेस्टर का टारगेट होता है कि वो मार्केट को बीट करेगा। अगर निफ्टी इस साल में 20% रिटर्न दे रहा है तो यहां पे एक्टिव इन्वेस्टर का एक टारगेट होता है कि मेरे को तो 20% से तो ज्यादा रिटर्न लेके आना ही आना है। अगर आपने साल के शुरुआत में पैसे डाल दिए होते और साल के अंत में निकालते तो आपका होता पैसिव इन्वेस्टिंग और आपका रिटर्न जो होता है वो 20% होता। लेकिन यहां पे एक्टिव इन्वेस्टर क्या करेगा कि विथ हिज सेंसेस, जो उसका नॉलेज है, उस हिसाब से इधर टेक्निकल एनालिसिस या फिर मार्केट फैक्टर्स या मार्केट टाइमिंग, इन तीनों को मिक्स करके वो अपने कैपिटल को टाइम करता है। टाइम करने का मतलब होता है कि अगर मेरे को लग रहा है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स की मार्केट नीचे जाएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, कैश में आ जाएगा। कैश में आने का मतलब होता है कि जो भी एक्सपोजर उसने ले रखे हैं वो सारे एक्सपोजर को निकाल लेगा और जैसे ही उसको लगेगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है वहां पे वो अपने पैसे को डाल देगा। कई बार इस चीज को करने के लिए या तो लोग हायर करते हैं किसी को या खुद से करते हैं। यहां पे अपने पोर्टफोलियोज को हेज करने के लिए वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशंस, न्यूज या किसी भी तरीके का फैक्टर उनके लिए मौका का काम होता है और वहीं पे वो पैसे बना जाते हैं। पोर्टफोलियो में टाइम टू टाइम चेंजेस और बैलेंसिंग होते रहती है। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो चाहे जो भी एसेट क्लास के इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, उस एसेट को समझना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, न्यूज आती है तो उस पे वो कैसे रिएक्ट करता है ये समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हो। अगेन, बाय एंड होल्ड, पैसिव इन्वेस्टर यही करते हैं। पैसिव इन्वेस्टर जनरली मार्केट में पैसे डालते रहता है हमेशा। जब भी उसके पास अमाउंट रहता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखता है और वहां पे पैसे डाल देता है, इधर खुद से या फिर किसी का हेल्प लेके। लेकिन जो शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशंस, न्यूज, टेक्निकल फैक्टर्स या जितने भी अदर फैक्टर्स आते हैं वहां पे वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। उसका बस एक समझ है कि विद इन लॉन्ग टर्म आई एम गोइंग टू गेट मनी, सो नेवर रिएक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म्स। पैसिव इन्वेस्टर जनरली वैसे लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से काफी कम ताल्लुकात रखते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। वो अपने काम को करते रहते हैं। उनके पास अगर सेविंग होती है और अगर वो चाहते हैं कि इसको स्टॉक में डालना है तो उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी देख के पैसे को डाल देते हैं। उनका बस एक मेंटेलिटी रहता है कि अगर पोटेंशियल है तो लॉन्ग टर्म में तो मेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म जनरली 5 इयर्स अबव होता है। अब लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज इज टैक्स एडवांटेज। यहां पे एक्टिव इन्वेस्टर को नहीं, यहां पे पैसिव इन्वेस्टर को टैक्स एडवांटेज मिलता है। अगर आप पैसिवली इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो कई सारे ऐसे फंड होते हैं जो स्पेशली टैक्स बेनिफिट के लिए बनाए होते हैं। अगर आपने उस फंड में इन्वेस्ट करा तो आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो ये पैसिव इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन वही होता है कि वो फंड को, वो इन्वेस्टमेंट को आप एक
टाइम के लिए आप वहां से निकाल नहीं सकते हो, दैट इज वन थिंग। बट यस, टैक्स एडवांटेज इज रियली गुड। अगर रिस्क की बात करते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टिंग में ज्यादा रिस्क होता है पैसिव इन्वेस्टिंग को लेके। एक्टिव इन्वेस्टिंग में जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या मार्केट को देखते हैं, कई बार टेम्पटेशन में आके इंसान ऐसा काम कर जाता है कि उसको नहीं करना होता है, इधर वो शेयर खरीदना हो, इधर वो शेयर बेचना है। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हमने डाला मार्केट में, एंड जब तक कोई बड़ी खबर नहीं आती है हम दूर रहते हैं मार्केट से, या फिर कुछ भी ऐसा होता है मार्केट डिप में गया उसी टाइम पे हम बाई करते हैं, अदरवाइज हमें मार्केट से कोई मतलब नहीं है। तो रिस्क का जो फैक्टर है वो एक्टिव इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा होता है रादर देन पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग पे रिस्क कम हो जाता है। और कभी कभी अगर मार्केट टाइमिंग गलत हो गई, आपका दांव अगर उल्टा पड़ गया, तो आपको बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। और कई केसेस में निफ्टी 50 जो कि 20%, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाइपोथेटिकल नंबर 20%, अगर निफ्टी 50 20% रिटर्न दे रहा है, आप उतना भी नहीं लेके आ पाते हो ड्यू टू योर एक्टिव मैनेजमेंट और फॉल्ट या फिर मार्केट टाइमिंग बोल रहे इन एक्टिव मैनेजमेंट। द थर्ड एडवांटेज इज कॉस्ट एडवांटेज। यहां पे भी पैसिव इन्वेस्टर को एडवांटेज है। पैसिव इन्वेस्टर को कॉस्ट कम खर्च करना पड़ता है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो बहुत कम बार मार्केट में जाता है, बहुत कम बार मार्केट ट्रांजैक्ट करता है, तो वहां पे उसके पैसे जो है बच जाते हैं रादर देन एक्टिव इन्वेस्टर जो कि बार बार शेयर खरीदते बेचते रहता है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हर जगह लगता है, हर एक खरीद, हर एक बेच, सब पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। और वहां पे कॉस्ट के मामले में भी पैसिव इन्वेस्टिंग इज मच मोर बेटर देन एक्टिव इन्वेस्टिंग। यार फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि सारे फायदे पैसिव इन्वेस्टर को जा रहे हैं, एक्टिव इन्वेस्टर को तो एक भी फायदे नहीं है। वेल ऐसा नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा, दैट इज रिटर्न। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर एक्टिव इन्वेस्टर है और अगर उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो वो कई गुना रिटर्न बना लेता है विद इन जो टाइम फ्रेम होता है। कई बार लोग 20% रिटर्न अगर निफ्टी पे आ रहा है तो विद मिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बाकी सबके मिक्स करके वो कई बार 40 to 60%, समटाइम्स 100% ऑल्सो बना लेते हैं। वैसे ये केस काफी कम ही होते हैं, केसेस बहुत कम है, लेकिन यही एस्पिरेशन होता है एक्टिव इन्वेस्टर की। जितने भी एक्टिव इन्वेस्टर हैं उनके मन में ये चीज बैठा हुआ है कि एक न एक दिन जो ये मार्केट है, मेरे एक्टिव मैनेजमेंट जो मेरा स्टाइल है वो काम करेगा और मैं बहुत ज्यादा रिटर्न बना पाऊंगा। दैट इज बिग एडवांटेज, इजंट इट? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। चलो।